फ्रेंड्स, कैसे आप सब भाई दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 7.1। दोस्तों 7.1 के हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.1 और दोस्तों 2 क्वेश्चन हम लोग इसके सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आइए देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है बच्चों। लिखा है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाएं हैं। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी जो सी डी रेखाखंड है वो किसे ए बी को समद्विभाजित करता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका एक चित्र ड्रा कर लेते हैं जो इसमें आप लोगों की बुक में दिया गया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं चित्र बनाएंगे किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है बच्चों। आइए समझ लेते हैं। इस तरीके से दिया गया है फ्रेंड्स। इस तरीके से बनाएंगे। अब आइए यहाँ पर सी बना लेते हैं। ये दोस्तों चित्र बना है आप लोगों की बुक में, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। आइए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये जो एंगल है ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। और दोस्तों ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट दिया गया है बी, ये पॉइंट दिया गया है सी और ये पॉइंट दिया गया है डी। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो भुजा है इस वाले कट का मतलब होता है कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। और फ्रेंड्स ये वाला जो बीच का बिंदु दिया गया है इसे हम लोग लिखेंगे ओ बिंदु से, ओ बिंदु है। तो बच्चों आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे इस तरह से चित्र बना दिया हुआ है आप लोगों की बुकलेट में। तो आइए अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, रेखाखंड दोस्तों दिया गया है यानी एक रेखाखंड ए बी है और एक दोस्तों सी डी है। दो रेखाखंड हैं और दोनों दो अलग अलग लंब होती हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं क्या हमें निकालना है बच्चों। आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल दिया गया है यानी ए ओ डी। दूसरा दोस्तों यहाँ से दिया गया है बी ओ सी। तो दो ट्राइंगल दिए गए हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि एंगल ए, लिखेंगे बच्चों क्या है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि दोस्तों ए जो है वो बी के बराबर है और ये कैसा है, ये है एकांतर कोण। तो लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एकांतर कोण, ये लगा है एकांतर कोण। उसके बाद दोस्तों हमें ये देखना है कि BC जो है वो DA के समांतर है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि BC जो है वो समांतर है DA के। दोस्तों क्या है, BC समांतर है DA के। तो दोस्तों जब समांतर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर एंगल C इक्वल टू एंगल D। यदि A और B एकांतर कोण हो सकते हैं तो ये दोनों भी एकांतर कोण हो सकते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, ये भी क्या है, एकांतर कोण। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दोनों त्रिभुज, क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज। तो दोस्तों पहला त्रिभुज कौन सा दिया गया है, यानी OBC, ये वाला त्रिभुज दोस्तों दिया गया है OBC। तो लिख लेते हैं ये त्रिभुज OBC तथा दूसरा दोस्तों क्या दिया गया है, ODA। तो दोस्तों लिखेंगे दूसरा O त्रिभुज OAD में। तो ये दोस्तों दिया गया है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें बराबर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज OBC बराबर त्रिभुज OAD। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं कि BC बराबर है AD के। दोस्तों क्या है, ये यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर ये दोनों कट होते हैं वहाँ पर इनका मतलब बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, BC बराबर है AD के। लिखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया गया है इस तरीके से। अब आइए एंगल देख लेते हैं दोस्तों। तो एंगल भी दिया गया है कि एंगल B बराबर एंगल A है। तो लिखेंगे बच्चों कि एंगल B बराबर एंगल A है। ये भी क्या है, ये भी दिया गया है। तो लिखेंगे बच्चों दिया गया है। जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लोग लिख देते हैं कि ये दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स।
तो अब यहाँ पर एंगल सी भी दिया गया है कि एंगल जो सी है वो एंगल डी के बराबर है। तो दोस्तों लिखेंगे कि एंगल सी बराबर है एंगल डी के। और दोस्तों ये भी क्या है, ये हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं इस चीज़ को। दोस्तों यहाँ पर एकांतर कोण है तो लिख देंगे एकांतर कोण है, ये क्या है बच्चों, एकांतर कोण है, क्योंकि ये एकांतर दिए गए हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि ये जो दिए गए हैं ये एकांतर कोण है। अब आइए आप देख लेते हैं कि इसमें कौन सी कसौटी लगेगी। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक एंगल ये दिया गया है, दूसरा एंगल ये दिया गया है और उसके बीच की एक ये भुजा दी गई है। तो दोस्तों इसमें जो लगेगा वो लगेगा ASA। दोस्तों क्या लगेगा, चूँकि ASA की कसौटी से ये दोस्तों क्या है, एंगल साइड एंगल। पहले दोस्तों SAS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल, साइड, इसमें क्या है एंगल साइड एंगल। तो दोस्तों लिखेंगे एंगल साइड एंगल की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं बच्चों, सर्वांग सम हैं। आइए रख देते हैं कि कौन से दोनों त्रिभुज थे। तो फ्रेंड्स दिया गया था कि ट्राइंगल OBC और सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है बच्चों, ट्राइंगल OAD। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम है। तो जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, कि ये जो बीच की रेखाएं हो जाएंगी वो लंब हो जाएंगी, यानी OA बराबर हो जाएगा OB के। दोस्तों क्या हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा OB के। और यही दोस्तों हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लिख देंगे कि ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड आ गया बच्चों। अब आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। आइए यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे क्या लिखा है। लिखा है L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो दोस्तों क्या है, कह रहा है कि आकृति देखिए और दर्शाइए कि ट्राइंगल ABC सर्वांग सम है ट्राइंगल CDA के। तो आइए बच्चों सबसे पहले तो हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो चित्र ड्रा करेंगे, उसके बाद में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हमें चित्र बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें दो रेखाएं खींचनी है L व M। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, दो हमने रेखाएं खींच ली। तो फ्रेंड्स एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई L, और एक ये रेखा हो गई बच्चों इसी के समान M। तो दोस्तों ये रेखाएं हो गई। आइए नाम इनका लिख लेते हैं बच्चों, इस तरीके से बनाएंगे। पहली वाली रेखा है फ्रेंड्स L, इसको L मानेंगे, और दूसरी वाली जो रेखा है वो है M, तो इसको हम लोग M मानेंगे। अब कह रहा इन दोनों रेखाओं को दो अन्य रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देख लेते हैं वो दोनों कौन सी रेखाएं हैं जो इन्हें प्रतिच्छेद करती हैं। इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही हैं बच्चों, यानी एक रेखा ये है, इस तरीके से इसे प्रतिच्छेद करती है, और दूसरी रेखा ये है बच्चों, इस तरीके से इसको प्रतिच्छेद करती है। इस तरीके से इनके नाम लिख देते हैं बच्चों। ये क्या है, ये है P और ये है Q रेखा, ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों को ऐसे बीच में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में ऐसे क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको जोड़ दिया। अब इसके नाम लिख देते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये A हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को B मानेंगे, इस वाले पॉइंट को C मानेंगे, और इस वाले पॉइंट को हम लोग D मानेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने इसका बंटवारा कर लिया। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमें ये लिखना है कि दो समांतर रेखाएं हैं L व M। तो दोस्तों दो अन्य समांतर रेखाएं इनको कट करती हैं। आइए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दो कौन कौन से ट्राइंगल दिए गए हैं बच्चों। तो अपने सवाल में दिया गया है कि एंगल ABC, दोस्तों लिखेंगे ट्राइंगल ABC। दोस्तों देख लेते हैं ABC, यानी ये इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चों। ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं।
फिर दोस्तों जो दूसरा हमें सिद्ध करना है वो क्या लाना है, वो हमें सर्वांग सम दोस्तों सिद्ध करना है ये वाला ट्राइंगल, यानी CDA, यानी CDA ये वाला दोस्तों। यानी अब हमें इस वाले ट्राइंगल को सिद्ध करना है, जो ये रेड वाला है दोस्तों, तो रेड वाले को सिद्ध करना है। आइए देख लेते हैं, लिखेंगे ये ट्राइंगल CDA। अब आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसमें सॉल्व होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ए कोण दोस्तों जो है वो सी कोण के बराबर है, यानी ये भी समद्विभाजित है और ये भी समद्विभाजित कोण है। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल BAC बराबर एंगल DCA, एंगल DCA। ये दोस्तों दोनों एंगल यानी ए एंगल सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित एंगल हैं दोस्तों, कट रहे हैं आपस में। फिर आइए देख लेते हैं दूसरा दोस्तों कौन सा एंगल बराबर है। तो दोस्तों दूसरा जो एंगल बराबर है वो है एंगल ACB, यानी ACB, यानी सी दोस्तों जो है वो ACB बराबर है CAD, बराबर बच्चों किसके, एंगल CAD के। ये दोनों एंगल बराबर हो गए फ्रेंड्स। फिर देख लेते हैं एक भुजा बराबर है AC बराबर AC दोस्तों, क्या है ये जो भुजा है ये कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि AC बराबर CA, और यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में उभयनिष्ठ। कैसी भुजा है बच्चों, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये जो भुजा है फ्रेंड्स यह एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो दोस्तों जब ये उभयनिष्ठ भुजा है तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी दोस्तों कसौटी लगी है। तो यहाँ पर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, बीच वाली रेखा है दोस्तों, क्या है, यानी दोनों एंगल है और बीच वाली रेखा है। तो दोस्तों जब दोनों एंगल के बीच वाली रेखा होती है तो कौन सा कसौटी लगती है बच्चों, उसमें लग जाती है ASA। लिखेंगे बच्चों ASA की कसौटी से दोनों त्रिभुज ASA की कसौटी से दोनों त्रिभुज, अब दोनों त्रिभुज कौन से हैं, यानी त्रिभुज ACB, ABC तथा त्रिभुज CDA सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम है। अब आइए दोस्तों इनको लिख देते हैं थोड़ा इजी स्टेप में। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर एंगल बनाएंगे, ये ट्राइंगल ABC बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इस तरीके से सर्वांग सम का चिन्ह बना देते हैं बच्चों। अब बनाएंगे ट्राइंगल CDA, और इस तरीके से फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो आइए लिख देंगे यहाँ पर कि प्रूव्ड, और ये दोस्तों क्या हो गया भाई, सिद्ध हो गया। इतनी चीज़ ही हमको सिद्ध करनी थी। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भाई फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। दोस्तों जो रेखा L है वो क्या करती है, कोण A को समद्विभाजित करती है, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। तो दोस्तों कह रहा कि दर्शाइए कि, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट हमें क्या करना है, एक एक करके सिद्ध करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, आइए सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो दोस्तों एक एंगल दिया गया है और कह रहा कि एक एंगल है ए। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक एंगल बना लेते हैं। आइए देख लेते हैं एंगल किस तरीके से बनाएंगे बच्चों। एंगल तो इस तरीके से बनाया जाता है, एक ये सीधी रेखा है इस तरीके से। अब इसी को दोस्तों यहाँ से हम लोग ए बना देते हैं, एंगल बना देते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने एक एंगल बना दिया है। ये वाला पॉइंट बच्चों है ए, ये ए एंगल है। अब दोस्तों एक किरण है जो इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो दोस्तों आइए एक किरण से इसको हम लोग समद्विभाजित कर देते हैं। तो एक किरण से दोस्तों ए को हमने क्या किया, समद्विभाजित कर दिया इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु है, इस जगह पर यहाँ पर एक बिंदु है बी, तो ये बी बिंदु हो गया। अब दोस्तों बी बिंदु जो है ये इस रेखा पर लंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, लंब का कार्य करता है। तो ये इस रेखा पर इस तरीके से लंब पड़ जाएगा, इस तरीके से लंब पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। ये यहाँ से लंब पड़ेगा यहाँ पर इस पर,
इस तरीके से लंब डाल देंगे, ये वाला 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये आप लोगों का एक चित्र दिया गया है। ये जो रेखा है फ्रेंड्स, ये एल रेखा है, एल रेखा है, ये इसको प्रतिच्छेद करती है। अब आइए यहाँ पर इसको हम लोग पी बिंदु, पी नाम दे देते हैं और इसको नाम देंगे क्यू, इस तरीके से। तो अब आइए फ्रेंड्स इसको हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले नंबर पर क्या दिया गया है। तो बच्चों हमें पहले नंबर पर सिद्ध करना है, लिखा है ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, दोस्तों ए पी बी लिखा है, आइए फिर से लिख देते हैं, गलती से टाइप हो गया, ए पी बी बराबर, और हमें सिद्ध करना है सर्वांग सम के रूप में ट्राइंगल ए क्यू बी। ये दोस्तों हमें पहले नंबर पर सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसको पहले नंबर पर किस तरीके से सिद्ध करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पी कोण जो है और क्यू कोण ये दोनों दिए गए हैं, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये चिन्ह बना होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो कोण लिखते हैं उस कोण को अंदर रखते हैं, तो पी लिखेंगे, तो पी को हम लोग अंदर करेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल ए पी बी, तो ए पी बी बराबर, अब दोस्तों इसमें क्यू अंदर करेंगे तो यही लिख देंगे, एंगल ए क्यू बी। दोस्तों दोनों अंदर हो गए। अब आइए देख लेते हैं अगला कोण कौन सा। दोस्तों ए कोण जो है समद्विभाजित है, इस वाले में भी शामिल है और इस वाले में भी शामिल है, तो आइए लिख लेते हैं बच्चों। अब ए अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एंगल पी ए बी, पी ए बी बराबर एंगल, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे तो क्यू ए बी, क्यू ए बी, ये भी अंदर हो गया फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं ये दोस्तों कैसा है, ये जो है समद्विभाजित है। ये कोण कैसा बच्चों, ये लिखेंगे हम लोग समद्विभाजित कोण है, तो लिखेंगे, आगे लिख देंगे कोष्टक में समद्विभाजित, कैसा कोण है बच्चों, ये एक समद्विभाजित कोण है। फिर दोस्तों जब बराबर करेंगे तो अब एक भुजा है ए बी, ए बी दोस्तों दोनों में शामिल है, इस वाले में भी शामिल है और इस वाले में भी शामिल है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, और दोस्तों कोष्टक में लिख देंगे उभयनिष्ठ। कैसी भुजा है ये, उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये बच्चों भुजा हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। अब देख लेते हैं इसमें कौन सी कसौटी कार्य करेगी। तो दोस्तों आइए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कसौटी है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ये एंगल मिला है, ठीक है ना बच्चों, उसके बाद में एक ये एंगल मिला है और ये वाली भुजा मिली है। तो दोस्तों अब इसमें से ये वाली भुजा नहीं होनी चाहिए, ये वाली भुजा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल के बीच की भुजा होनी चाहिए। तो दोस्तों जब दोनों एंगल पर ये लंब पड़े हैं तो इसका मतलब है कि ए पी बराबर है ए क्यू के। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि ए पी बराबर है ए क्यू के। तो दोस्तों अब इसमें कौन सी कसौटी आ जाएगी फ्रेंड, तो इसमें आ जाएगी ए एस ए की कसौटी से, ए एस ए की कसौटी से, कसौटी से दोनों त्रिभुज, कौन कौन से दोनों त्रिभुज हैं बच्चों, ट्राइंगल ए पी बी तथा ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी सर्वांग सम हैं। क्या है बच्चों, सर्वांग सम है। तो आइए अब इसको लिख लेते हैं, किस तरीके से हम लोग सर्वांग सम लिखते हैं। तो बनाएंगे यहाँ पर ट्राइंगल ए पी बी बराबर, और ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है फ्रेंड्स, ट्राइंगल ए क्यू बी, प्रूव्ड। तो दोस्तों पहली कंडीशन तो हम लोगों ने प्रूव कर ली है। अब आइए देख लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन किस तरीके से होगी। तो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है। तो फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन दी गई है कि बी पी बराबर बी क्यू है क्या, यानी बी पी बराबर बी क्यू। दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है, बी समकोण भुजाओं से समदूरस्थ है। दोस्तों क्या है, बी जो है वो समकोण भुजाओं से समदूरस्थ है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों किसको है दोस्तों, इसे किस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सर्वांग सम, सर्वांग सम
त्रिभुजों की सर्वांग समत्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं व संगत कोण बच्चों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जब संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों लिख देते हैं, क्या आ जाएगा? बीपी बराबर BQ के, और ये भी दोस्तों हो जाएगा प्रूफ्ड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।